कहावत तो जरूर सुनी होगी कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में अक्सर तीसरा फायदा उठा लेता है। जी हाँ, और यूएसए और चाइना के ट्रेड वॉर के बीच में ये फायदा उठाने का पूरा पूरा मौका मिला है हमारे प्यारे भारत को। और किस तरीके से भारत इसका फायदा उठाता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूएसए चाइना की टैरिफ वॉर में इकोनॉमिकली तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बट इस पूरी सिचुएशन में क्या ऐसा पॉजिटिव है जो इंडिया उसका फायदा उठा सकता है। सो स्टार्टिंग विद कि टैरिफ वॉर कोई नई तो नहीं है, लेकिन फिर ट्रंप ने चाइना पर 245% टैरिफ रिटेलिएशन पे लगाया है। अब ये 100, 200, 300 ये जो बार्गेनिंग चल रही है, अब देखना पड़ेगा कि अगला स्टेप आपका चाइना का क्या होता है। बट चाइना को अब कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ चुका है कि ये नुकसान देगी अगर हमने इसको फायदे में नहीं कन्वर्ट किया। इसीलिए चाइना क्या कह रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री स्पेसिफिकली इंडिया, ये तो हमारा भाई है, हिंदी चीनी भाई भाई, बट द सिचुएशन इज दैट कि उसे पता है कि अब यूएसए को किस तरीके से टैकल करने के लिए उसे जरूरत है अपनी नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप बताने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए। सो व्हाट इज एक्चुअली द टैरिफ वॉर, एक ब्रीफ जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि भाई इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो एक्चुअली ये जो टैरिफ वॉर है ये हाल ही में नहीं शुरू हुई है, ये टैरिफ वॉर शुरू हुई थी आपकी 2018 से आपकी इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब यूएसए ने टैरिफ इंपोज किया चाइनीज गुड्स पे। रिटेलिएशन पे चाइना ने आपके कुछ यूएसए गुड्स पे किया। क्यों किया? क्योंकि यूएसए कहता है कि चाइना इलीगल प्रैक्टिसेस या फिर डंपिंग करता है। डंपिंग यानी अपनी जितनी लागत है उससे भी कम अमाउंट में बेच देना या फिर दूसरी कंट्री में बेच देना, उसे कहते हैं डंपिंग। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा था, चाइना ने इसके रिटेलिएशन में लगा। और हाल ही में अगर आप देखेंगे तो टिकटॉक भरा पड़ा है आपके चाइनीज मैन्युफैक्चरर की वीडियो से जो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए चाइना से माल बनवाता है या फिर बड़ी बड़ी जो आपके ब्रांड्स हैं, चाहे वो अलग अलग ब्यूटी ब्रांड्स हो गए या फिर शूज ब्रांड्स हो गए या फिर बैग्स के ब्रांड्स हो गए, वो सस्ते में चाइना से आपका माल बनवाते हैं और उस पर बड़े बड़े टैग लेके यूएसए जाता है और यूएसए की जो कंपनीज हैं बहुत बड़े अमाउंट में पैसा कमाती हैं। ये भी एक साइड इफेक्ट है यूएसए और चाइना की वॉर का। तो एक्चुअली ये शुरू हुई थी 2018 से और धीरे धीरे बढ़ते 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 जिसकी गर्माहट आज हम दोनों कंट्रीज के बीच में देख रहे हैं ना। एक्चुअली अब ये 245% टैरिफ ही क्यों लगाया, ऐसा एज सच कोई मेन रीजन नहीं था कि हाँ 245% इसलिए लगाया है। ये जस्ट आउट ऑफ कि भाई लगा दिया कि 245% टैरिफ और स्पेसिफिकली लगाया है चाइना के स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे, कि ये बोल के कि चाइना तो भाई डंपिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स की मार्केट में। अब यही जो स्टील और एल्यूमिनियम है, चाइना एक बहुत बड़ा पार्टनर था यूएसए का, लेकिन अब ये बेनिफिट बन चुका है थर्ड कंट्रीज या ऑल्टरनेटिव कंट्रीज पे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट यूएसए से चाइना जा रहे थे और जो चाइना से यूएसए आ रहे थे, दोनों पे तो बहुत हाई टैरिफ्स लग गए। तो अब जो ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं, यानी कि वियतनाम, इंडिया, मेक्सिको जैसी कंट्रीज हैं, उनके लिए एक ये सेफ प्ले बन गया कि अब तुम लोग आपस में तो लड़ रहे हो, तुमको लेकिन सामान तो चाहिए, स्टील और एल्यूमिनियम तो चाहिए, बाकी सारी फैसिलिटीज जो आपस में शेयर कर रहे थे वो तो चाहिए। तो उसके लिए कौन है? ऑल्टरनेटिव कंट्रीज। तो उन्हें यहाँ पे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यूएसए चाइना जो इंडिविजुअल जो उनके जो ट्रेड साथ में थे, अब वो इंडिविजुअल कंट्री से करेंगे और इंडिविजुअल कंट्रीज को बेनिफिट होगा। इंटेंट क्या है? ये 245% टैरिफ लगा है इसलिए या था ताकि चाइना को प्रोटेक्ट कर सके, ये अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट कर सके। जो भी ये प्रीवियस टैरिफ्स लगाए हैं जिसकी वजह से यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा था, उससे प्रोटेक्ट कर सके और डंपिंग को रोका जा सके। सो ये बेसिकली आपका एम था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है। आप देख ही होंगे कि मार्केट की बहुत बुरी हालत है, स्टॉक मार्केट बर्बाद है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग तरीके की प्रक्रिया दे रही हैं। स्पेसिफिकली जो इन सब में पिस रही हैं वो WTO पिस रही है, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम ही है इंटरनेशनल में इस तरीके के इकोनॉमिक बर्डन में या इकोनॉमिक वॉर या ट्रेड वॉर पे कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन लेकर आना।
जिस तरीके से कोविड के वक्त में WHO फेल हो गई थी, उसी तरीके से आपकी इस ट्रेड वॉर में WTO भी फेल होती नजर आ रही है। सो यस, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग रिएक्शन है, बट आपके इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। उनका मीम्स भी बनने लग गए कि हम तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हैं, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम बैठे बैठे दूसरे दौर से ही ये मैच एंजॉय करना चाहते हैं। बट यस, हम ये भूल नहीं सकते कि इस रीज़न से बहुत से नुकसान भी हुए। इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ वो डिटेल में बात करेंगे, बट एक ब्रीफ ले लेते हैं कि यस क्या नुकसान हुआ है। तो इंटरनेशनली देखेंगे, ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन ऑब्वियसली हुआ है। जर्मनी जैसी कंट्री, क्योंकि EU भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। यूरोपियन यूनियन जहाँ से ट्रेड होता था, एक मेजर USA के साथ ट्रेड का पोटेंशियल जो था, बहुत यूरोपियन कंट्रीज को नुकसान हो रहा है। जैसे कि जर्मनी ने, जो मेजर एक्सपोर्टर है आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स की, उन्होंने रिड्यूस, देखिए डिमांड में उनकी कमी आई। क्यों? क्योंकि दोनों ही USA और चाइना जो है वहाँ से अच्छा खासा इंडस्ट्रियल गुड्स को इंपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से यहाँ दोनों की ट्रेड वॉर में यहाँ पे आपका शिफ्ट हुआ है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, पूरी सप्लाई चेन ही शिफ्ट हो गई। एप्पल जैसी कंपनीज ने बोला कि भाई हमें चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हटाना है। तो सैमसंग हो गई, एप्पल हो गई, नाउ दे वांट टू शिफ्ट देयर बेस फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना के लिए तो नुकसान है लेकिन हमारे लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। सो यस, सप्लाई चेन शिफ्ट, कंपनीज मूव प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना टू अवॉइड USA टेरिफ्स, जैसे कि Apple asked suppliers to shift iPhone manufacturing from China to India and Vietnam। तो ये केवल इंडिया नहीं, वियतनाम के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसी में इंडोनेशिया का इस तरीके से कमेंट करना कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, दूर से देखूंगा, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट येस, और स्टॉक मार्केट की तो ऑब्वियसली हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ऐसी हालत 2019 में देखने के लिए मिली थी और वापस अब इस तरीके का ग्लोबल इम्पैक्ट आप देखेंगे। साथ ही साथ इस ट्रेड वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान जो ये हो रहा है कि प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो हायर प्राइजेस फॉर कंज्यूमर्स, गुड्स चाहे जो भी हो, हम कुछ बेसिक चीज़ें जो बेसिक नीड है उसे तो फुलफिल करनी ही है। अब उस फुलफिलमेंट के लिए उसका प्राइस कितना भी हाई हो तो कहीं ना कहीं आप उसको खरीदते ही खरीदते हैं। तो यस, जो सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान है कि जो हाई प्राइजेस इन सारे गुड्स के हो रहे हैं, जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। सो टेरिफ इंक्रीज द कॉस्ट ऑन बोथ साइड्स इफेक्टिंग द ग्लोबल प्राइजेस, जैसे कि US कंज्यूमर्स पेड मोर फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टेड गुड्स एंड चाइनीज इंपोर्टर्स फेस्ड हायर कॉस्ट ऑन सोयाबीन्स एंड मशीनरी। तो चाइना से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जा रहे थे, यहाँ से सोयाबीन और मशीनरी जा रही थी, दोनों ही देश के लोगों को इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली एन ओवरऑल इम्पैक्ट की क्या ग्लोबल शिफ्ट आप देख रहे हैं या ग्लोबल इम्पैक्ट देख रहे हैं। नाउ इंडिया की बारी। शुरू में बात की थी दो लोगों की लड़ाई में जो तीसरा इंसान फायदा उठा रहा है या उठा सकता है, दैट इज इंडिया। क्यों? सबसे बड़ा ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि USA ने बोल दिया चाइना से एल्यूमिनियम स्टील पे 245% टैरिफ लगा दिया। अब इंडिया बनता है ऑल्टरनेट मार्केट। इंडिया को अब मैनिपुलेट करना है सिचुएशन को और USA से अपनी इस मार्केट को या ट्रेड को इंप्रूव करना है। सो यस, ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। इंडिया गेन्ड एज USA एंड चाइनीज बायर हुक्ड विद इन ऑल्टरनेट सप्लायर्स। India exports of chemicals, textiles and electronic parts increase, the buyers avoid Chinese goods। तो जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया का नारा लेके चल रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन ऑब्वियसली अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ों की वजह से हम इंटरनेशनल गेन नहीं कर पा रहे हैं चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स की वजह से, लेकिन अब जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं इन सारी चीज़ों का। क्यों? क्योंकि वी आर कंसिडर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर चाइनीज़ गुड्स। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये। दूसरा, हमने देखा सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रही है, कैसे एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज चाइना से निकल के इंडिया वियतनाम आना चाहती है। तो ऑब्वियसली हम वेलकम तो करेंगे ही, आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाइए। हमारे यहाँ वैसे ही एप्पल आईफोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हालांकि अब भी दुनिया का या इंडिया में 24% से लेके 27% के एवरेज पॉपुलेशन आईफोन यूज़ करती है, बट USA के कंपैरिजन में अभी भी कुछ नहीं है। तो
हमारे लिए ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि दोनों कंपनीज जो हैं अपना अपना प्रोडक्शन हाउस यहाँ पर लेकर आ रही हैं। साथ ही साथ मार्केट वॉलेटिलिटी तो है भाई, स्टॉक मार्केट इफेक्ट तो हुआ है, बट स्टिल ये शॉर्ट इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो यूएसए चाइना की वॉर से हमारे स्टॉक मार्केट को भी ठीक ठाक सा फायदा हो ही जाएगा ना। मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्टर्स, क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर्स में तो हमने गेन किया है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बट ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, जहां हम पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल कर बेनिफिट ले सकते हैं। सो येस, वाइल सम सेक्टर्स गेन्ड, others suffered from raw material cost increase due to global disruption। क्यों? क्योंकि हम लोग भी अपनी बहुत सी चीज़ों के लिए सोलर पावर हेड बनना चाहते हैं, लेकिन पैनल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल किंग कहलाते हैं, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल या जो मेडिसिन का जो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन माना जाता है दवाइयों के लिए, उसके लिए हम हाईली चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से अभी भी वो भी कहीं ना कहीं अपने टैरिफ्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न अभी भी बना है। तो एक सेक्शन को फायदा है, एक सेक्शन को अभी भी नुकसान है, बट ओवरऑल हमें ये बेनिफिशियल रहेगा। अब देखना होगा कि कितना ज़्यादा हम बेनिफिट इससे उठा सकते हैं। सो इंडियन ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज फेस्ड हायर इनपुट कॉस्ट ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज। बहुत से सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से इस सेक्टर में अभी भी प्रॉब्लम है। नाउ इस पूरी सिचुएशन में एक और चीज निकल के आ रही है, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगभग 17 के आसपास आपको एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत इम्पैक्टफुल है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में काम आती हैं। सेरेमिनियम है, इसमें यूरेनियम है, अलग अलग तरीके के जिससे न्यूक्लियर वेपन्स तक बनाए जाते हैं। इस तरीके के एलिमेंट्स को आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स करते हैं। अब रेयर ये इसलिए नहीं है, नाम पे मत जाइएगा, रेयर ये इसलिए है क्योंकि ये है अबंडेंस में, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना बहुत मुश्किल है या फिर बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी डिमांड करता है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ है। अब यूएसए चाइना जो है आपस में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे। अब इन सब टेरिफ की वजह से यूएसए का जो एक्सेस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया, लेकिन इंडिया भी अच्छा खासा आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया में भी मिलते हैं। तो अब यूएसए अगर इंडिया की तरफ आता है तो वो भी प्लस पॉइंट है, लेकिन दूसरी ही तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी आपको बहुत से रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो पाकिस्तान भी पिछड़ा नहीं है, पाकिस्तान के पास भी रिसोर्सेज है, हालांकि वो इसके पास पैसे नहीं है कि वो एक्सट्रैक्ट कर सके। बट अब ये यूएसए बटेगा चाइना की, इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ और अलग अलग सेक्टर्स की तरफ। तो ये देखना होगा कि इंडिया किस तरीके से मैनिपुलेट करती है यूएसए को कि आप हमसे ही खरीदें। बट इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट जो आपके प्रेजेंट है वर्ल्ड में, वो चाइना के पास ही है। तो चाइना अभी भी इस मार्केट को मैनिपुलेट करता है और करता रहेगा। क्यों? जब तक मिनरल्स की प्रेजेंट है, वो कितने साल बाद खत्म होते हैं वो तो बात की बात है, बट करंटली रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो भूल नहीं सकते कि अबंडेंस जो है वो चाइना के पास है। इसीलिए चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी एक्सपोर्ट रोक रही है। अब हाल ही में जब ट्रम्प आए, उन्होंने बोला कि भैया हमें चाहिए अमेरिकन फर्स्ट, मीगा की पॉलिसी की भैया हमें चाहिए मेक अमेरिका, सॉरी मागा की पॉलिसी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उन्होंने पूरा फोकस किया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, इकोनॉमी पे, डेवलपमेंट पे। बोला इन्वायरमेंट को थोड़ी देर रख देंगे साइड पे, लेकिन हम डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो अब चाइना की, अब जो यूएसए की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होगी, उनको चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते कहाँ से थे? वो आते थे चाइना से। तो चाइना पे तो तुमने लगा दिया है टैरिफ, तो अब कहाँ से लाओगे? और हाल ही में बियोंग जो आपकी फ्लाइट है उसका भी यूएसए और चाइना के बीच में डील कैंसिल हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है यूएसए के लिए। साथ ही साथ डिफेंस सप्लाई चेन का चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए इंडिया इमर्ज कर सकता है आपका सप्लायर, ऑल्टरनेट सप्लायर फॉर यूएसए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 17% ग्लोबल रिजर्व्स जो हैं वो
रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। हालांकि चाइना के पास जो है वो 50% से भी ज़्यादा है, बट 17% इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड नंबर अगर हमें यूएसए के साथ ट्रेड करना है तो। साथ ही साथ हम पूरा फिट बैठेंगे यहाँ पे China+1 की पॉलिसी पे। चाइना अब क्या है, उससे चाहिए कोई एक ऐसी कंट्री जिसके साथ वो ट्रेड कर सके और वो मैनिपुलेट भी कर पाएगा। क्यों वो कंट्री मैनिपुलेट कर पाएगी चाइना को? क्यों? क्योंकि फिलहाल जो है यूएसए से उसको पंगा लेना नहीं है, या फिर वो उसका इंटीरियर है, लेकिन अभी उसको सेफ भी खेलना है, इकोनॉमिकल अपना इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो China+1 मतलब कि वियतनाम, इंडिया और अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में वो ग्रो करेगा। तो वो China+India भी हो सकता है, China+वियतनाम भी हो सकता है, और ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री होगी। चाइना ऑल्टरनेटिव साउथ ईस्ट एशिया में ढूंढ रही है, जिसमें से इंडिया और वियतनाम, हालांकि चाहे यूएसए हो चाहे चाइना हो, सबकी पहली पसंद फिलहाल यही दो कंट्रीज बनी हुई हैं। तो यस, चाइना की जो +1 पॉलिसी है उसमें हम प्रॉपरली चाइना का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और जो हमारा अमृतकाल का इनिशिएटिव है 2047 तक अच्छे अच्छे इकोनॉमिक और डिफरेंट टारगेट्स को फुलफिल करना, उसमें ये एक सोने पे सुहागा मूवमेंट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। और हमने बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, और आपको होप सो समझ आएगा कि इस पूरे सिचुएशन में इंडिया किस तरीके से बेनिफिट उठा सकता है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।